हेलो फ्रेंड्स। आज मुझे लगा कि मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि कल लाइव में मुझे किसी ने बोला था कि आप वर्क प्लेस के बारे में बनाओ, और कुछ कुछ टाइटल्स दिए थे मुझे कि ये बनाओ। मुझे लगता है कि अगर मैं इस पे बनाऊंगी व्लॉग तो बहुत सारे चीज़ें लोगों को क्लैरिफाई हो जाएंगी, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें इसकी कमी की वजह से भी होती हैं। और ये बेसिकली क्या चीज़ है और कैसे ये ठीक किया जा सकता है और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, तो उसके बारे में आज बात करते हैं। तो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दीज डेज, बिकॉज हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट, ये सब उसका ही एक फ्लो चार्ट है मेंटल हेल्थ का। हम क्या सोचते हैं, फिर हम क्या फील करते हैं, और फिर हम क्या एक्शन लेते हैं, वही मतलब हमारा थॉट प्लान क्या है, हमारा विल प्लान क्या है, और हमारा एक्शन प्लान क्या है। फिर आप कहोगे न्यूमरोलॉजी की बात कर दी मैम आपने। तो सब चीज़ें आप देखोगे तो न्यूमरोलॉजी से ही रिलेटेड आपको मिल जाएंगी लाइफ में। तो जब हम फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं तो वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना मेंटल वेलबींग, क्योंकि दोनों ही ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि बोलते हैं चोली दामन का साथ, या एक कॉइन की दो साइड्स, या दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट, कुछ भी समझ सकते हो, बट दोनों बेसिकली इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब मेंटल हेल्थ अगर हमारी ठीक नहीं है तो वो हमारी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, डेली फंक्शनिंग जो हमारा होता है। और अगर हमारी सही है तो वो हमें स्ट्रेस को हैंडल करना सिखाती है, हम अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, वी कैन मेक गुड डिसीजंस, वी कैन बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप्स, और हम अच्छा परफॉर्म करते हैं स्कूल पे, वर्क में, होम पे। अगर हमारी अच्छी है ना मेंटल हेल्थ, तो बीइंग ऑफिसर हम अपने स्टाफ के साथ बहुत अच्छे से रिलेशंस मेंटेन करके, प्यार से उनको मैनेजरियल स्किल्स के साथ अच्छे से समझा कर उनको हैंडल करेंगे। और अगर हमारे स्टाफ की भी वेल बीइंग अच्छी है तो वो भी अच्छे से बात सुनेंगे और हमारे को गुरु समझ के, बॉस समझ के वैसे ही रिस्पेक्ट देंगे जैसे वो अपने माता पिता को देते हैं। तो वाइस वर्सा दोनों तरफ, स्कूल में भी यही है। टीचर्स अगर अच्छे हैं तो स्टूडेंट्स भी खुशी खुशी पढ़ेंगे। तो ओवरऑल मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है हर एरिया में। उसके बाद उसको फिज़िकल हेल्थ, अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही है तो फिज़िकल हेल्थ ऑटोमेटिकली खुद ही सही हो जाएगी। आपको स्लीप इश्यूज़ नहीं होंगे, आपको हेडेक नहीं होगी, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। आपका, आप देखो कहते हैं कि हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं तभी ओबेसिटी भी आती है। तो वो ओबेसिटी तभी आती है जब हमारे को कुछ रिस्क, मतलब कुछ हमारा इम्यून सिस्टम सही ना हो या हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो, तो फिर वो ओबेसिटी से हार्ट डिसीज़ेज़ भी होती हैं। तो आप देखो कि कहीं ना कहीं ये फिज़िकल हेल्थ से भी लिंक्ड अप है। और मेंटल हेल्थ हमारे एक चीज़ और अच्छी करती है, रिलेशनशिप्स को हेल्दी बनाती है। मतलब कि हम कम्युनिकेट बेटर कर लेते हैं, शोज़ एम्पैथी, और आपस में बातचीत करने से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं हम। और मतलब कि मेंटल हेल्थ अगर हमारी अच्छी है तो हम बहुत सारे चैलेंजेस को कॉप अप कर सकते हैं। कुछ भी हमारे फेलियर्स हैं, और कुछ भी समझ लो आप, कोई भी हमारा लॉसेस होते हैं, उन सबको कॉप अप करने में मेंटल हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट करती है। अगर हमारी पुअर है, वीक है, तो हमें ये सब चीज़ें, स्ट्रेस जल्दी होगा, और हम जल्दी, मतलब हम एकदम से नहीं कॉप अप कर पाएंगे चैलेंजेस लाइफ के। अगर एकदम से कुछ स्ट्रगल आ गया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो ये हमारे को बैलेंस करने में, हमारे को अडैप्ट कर लेते हैं हम कोई भी चीज़ अच्छे से, हम रिकवर भी कर लेते हैं अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है। तो कहीं न कहीं हमारे को ब्रेक डाउन होने से ये बचाती है। तो मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट हो चुकी है आजकल, जितना फिज़िकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि ये रिड्यूस करती है मेंटल इलनेस को होने से। अगर कोई बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में रहे, हमेशा दुखी रहे, स्ट्रेस में रहे, तो वो कई बारी डिप्रेशन, एंजाइटी और मतलब कि उसका एब्यूसिव माइंड बन जाएगा, थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन बोलते हैं, वो वॉयलेंट भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ हमारे को इन सब चीज़ों से भी दूर रखती है। और कहीं न कहीं ये एक, मुझे लगता है, कोर पार्ट है टोटल हेल्थ का। इनफैक्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है आजकल। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में आई थिंक एक हैप्पीनेस करके कोई क्यूरिकुलम भी है, 2018 से मेरे ख्याल से आया था। और कहीं ना कहीं मेंटल इसके हेल्थ के वर्कशॉप, सेमिनार्स, ये सब भी होता है, इसको इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी है। ये कोई स्टैंड अलोन सब्जेक्ट तो नहीं बना अभी तक, बट इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही हो गई है। मतलब ये ऐसे मैथ्स और साइंस की तरह तो नहीं बन पाया अभी, बट इसके बारे में चर्चा ज़रूर होती है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए, ताकि बच्चे अगर कोई चीज़ फील करते हैं, कोई फियर है उनको, या कोई उनको लगता है किसी चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं बात कर पाएँ इस बारे में। और कहीं कहीं पे भी उनको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बच्चों को। और कहीं न कहीं ये मुझे लगता है कैसे ठीक कर सकते हैं। अभी तो मैंने बताया कि ये इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इसको ठीक रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें आई थिंक मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। मैंने एक बार पहले भी एक ब्लॉग बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि हनुमान चालीसा को चैंट करो। हनुमान चालीसा चैंट करने से हमारे को बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है, हमारा मेंटल लेवल सही रहता है। और एक्टिव रहना चाहिए हमें, सुबह उठ के वॉक करें या कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें या कुछ ना कुछ काम करते रहें। ये नहीं कि हम सिर्फ बैठे हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे। और हमारा स्लीपिंग जो हमारी स्लीपिंग को प्रायोरिटाइज करके रखें हम। और अगर हमारी मेंटल हेल्थ सही है तो वो नेचुरली हमारा स्लीपिंग अच्छा करेगी। और कहीं ना कहीं हमारे को न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए, जिससे हमारे को कभी कोई डेफिशिएंसीज ना हो। उससे भी कहीं ना कहीं ब्रेन फंक्शनिंग में या बॉडी फंक्शनिंग में हमारे को जब कुछ कमियां हो जाती हैं, तो भी कई बारी हमारी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो जाती है। तो एक ये सब बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं, जब हार्मोन्स चेंज होते हैं कई बारी, जैसे लेटर में मीनोपॉज होता है, या गर्ल्स को कुछ अपने जो भी उनकी हैं चीज़ें वो होती हैं। तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं सबसे पहले स्ट्रेस लेना, और गर्ल्स तो ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, रिलेशनशिप्स हो गए, और उनकी कोई अपनी अपनी बायोलॉजिकल रीजंस हो गए, या कोई सोशल नॉर्म्स की वजह से प्रेशर, या कुछ भी उनका कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, तो गर्ल्स मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रोन होती हैं, जल्दी उन पे जल्दी इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि वो शायद ज़्यादा इमोशनल होती हैं। और बॉयज़ को भी होता होगा इफ़ेक्ट, लेकिन मुझे लगता है कि बॉयज़ कहीं ना कहीं उसको लेयर अप कर लेते हैं, सोच के कि हम मैन हैं, हमें अपनी फीलिंग्स दिखानी नहीं है, या हम अपनी फीलिंग्स के बारे में बात ना करें। तो मुझे लगता है एक तो स्टे हाइड्रेटेड रहना चाहिए, एक तो पानी पीते रहो, लीफी वेजिटेबल्स खाओ, होल ग्रेन्स खाओ, ओमेगा 3 का ध्यान रखो, और अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करो। मतलब ऐसे नहीं, डोंट बॉटल अप योर थिंग्स अप, कि उसको इकट्ठा करके तुमने रख लिया और फिर तुम किसी से बात नहीं कर रहे, और वो अंदर ही अंदर तुम घुट घुट के रह रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि शुड आई स्पीक अप और नॉट। तुम शाय फील करते हो, कभी तुम अशेम्ड फील करते हो किसी बात को लेके। तो वो सब मत करो, स्टे कनेक्टेड। मैं फिर कहूँगी एक कोई ग्रुप्स ज्वाइन करो, जैसे मैं लाइव आती हूँ, एक तरह से ये भी अच्छा ही है।
मैं आती हूँ, बात करती हूँ, मैं अपनी बात रखती हूँ, आप लोग अपनी बात रखते हो, तो यही एक कहीं न कहीं इसी बात की मैं बात कर रही हूँ कि कुछ ग्रुप्स हो गए, कुछ कहीं लाइब्रेरी में जाओ पढ़ने के लिए, रीडिंग करो, आइसोलेटेड नहीं रहना चाहिए बेसिकली। और कुछ अपना कोई मतलब और कोई तुम्हारे अगर कोई काम करते हो और उसके रिजल्ट्स नहीं भी आते, तो भी आप उसको सेलिब्रेट करो। एटलीस्ट आपने कुछ प्रोग्रेसिव काम करा है। ज़रूरी नहीं है कि आपको परफेक्शन ही चाहिए। आपका जो प्रोसेस है वो काम करने का, उसको भी एंजॉय करो। रिजल्ट्स की वेट मत करो, अपने आप को पैम्पर रखो हमेशा। कभी कभी वंस इन अ वाइल पार्लर भी चले जाओ। अपने ब्यूटी को लेके थोड़ा सा आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। अगर आपको लगता है आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है, तो उस पर भी ध्यान दो, ग्रूमिंग पे। और फिर अगर कई लोगों को सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वो कर देता है, इफ़ेक्ट कर देता है, तो वो 1-2 दिन का ब्रेक भी ले सकते हैं उससे अपने अकॉर्डिंगली। अगर आपको सोशल मीडिया एनकरेज करता है, जैसे मैं लाइव आती हूँ, मेरे को सोशल मीडिया अच्छा लगता है। मेरे को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, मैं अपनी बातें आप तक पहुँचाती हूँ, जो मेरे को नॉलेज है वो मैं इम्पार्ट करती हूँ। और मुझे लगता है एजुकेशन या नॉलेज इम्पार्ट करने से और बढ़ती है। तो सबका अपना माइंडसेट है, जिसको जैसे कंफर्टेबल होता है वो वैसे करे। और फिर डांसिंग है और कुछ भी रीडिंग है, जिसको जो अच्छा लगता है अपने आप को सही रखने के लिए वो कर सकता है। तो बेसिकली इमोशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब से दूर रहने के लिए कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है। और मतलब बोलते हैं ना, यू डोंट हैव टू कंट्रोल योर थॉट्स, यू जस्ट हैव टू स्टॉप लेटिंग देम कंट्रोल योर सेल्फ। मतलब कि आपने सुना होगा, जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करना भी आना चाहिए। ये नहीं कि आप बह रहे हो, कोई आपको फ्रेंड कुछ कह रहा है तो आप बह गए उसकी बातों में। आपको मतलब अपने अपने थॉट्स पे भी कंट्रोल करना आना चाहिए अगर वो सही नहीं है। और अगर वो सही है तो आपको वो करने के लिए मोटिवेटेड भी रहना चाहिए। तो मैं लास्ट में यही कहूँगी कि सेल्फ केयर हो गया, और हीलिंग अपने आप में करने के लिए कुछ मेडिटेशन करो। और इट्स ओके टू नॉट बी ओके। तो यही है कि कुछ ना कुछ करते रहो। मतलब एक कुछ भी तुम फुल फ्लेज्ड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ करना चाहिए। अपने ऊपर कंसंट्रेशन बनाए रखने चाहिए, अपनी हेल्थ, फिजिकली हेल्थ के ऊपर भी और मेंटल वेलबींग के ऊपर भी। और जब तक ये मेंटल हेल्थ एक पूरा डिस्क्रीट सब्जेक्ट नहीं बन जाता, कि ये एक सेपरेट एग्जामिनेशंस हों इसकी और एक सिलेबस पूरा बन जाए, तब तक इसकी वर्कशॉप्स और इसके बारे में बात करना, और कुछ ग्रुप्स हैं तो उसको ज्वाइन करना, आई थिंक वो अच्छी बात है। और उससे भी जो हमारी हेल्थ एजुकेशन है, मेंटल हेल्थ एजुकेशन है, वो अपने आप ही इम्पार्ट होती रहेगी। और इसी टाइप से लोग अवेयर होते रहेंगे कि हाँ, खाली फिजिकल हेल्थ ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेंटल हेल्थ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। घर में पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बात करें, खाना खाते हुए, खाना खाने के बाद। खाते हुए तो बोलते हैं नहीं बोलना चाहिए, टेबल मैनर्स नहीं होते, बट जब आप बैठते हो या आप खाना खा लेते हो तो अपने बच्चों से ज़रूर पूछना चाहिए आज पूरा दिन उन्होंने क्या किया है। बच्चों को अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए कि उनका दिन कैसे बीता है। और अगर कोई घर में नहीं है, आप अकेले रहते हो, तो अपने दोस्तों से बात करो। तो बेसिकली शेयरिंग होनी चाहिए अपने थॉट्स की, और उसको बॉटल अप नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। और वर्क प्लेस में भी लोग, अगर ऑफिसर्स अपने स्टाफ के साथ अच्छे से बात करें, अच्छे से उनके साथ खुल के अपनी जो उनको चाहिए, काम जैसा चाहिए वो बताएं, और स्टाफ भी उनसे खुल के वो ले पाए कि उनको किस टाइप से कैसे परफॉर्म करना है, क्या क्या स्टेप्स वो फॉलो करें, तो वो एक अगर एक चार्ट बन जाएगा, तो वो हायरार्की बीच में ना आके एक मैनेजमेंट प्यार से एक दूसरे को हैंडल करेगी अगर, तो वो एक बड़ा कॉर्डियल रिलेशनशिप और बहुत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो वही हमें सब जगह बनाना है।
उसमें सबकी मेंटल वेलबींग अच्छी रहेगी, हमारी, तुम्हारी और सबकी, और उससे सोसाइटी का भी भला होगा और हमारा इंडिविजुअली तो होगा ही। तो होप यू लाइक माय वीडियो और माय ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो काइंडली शेयर एंड फॉलो और सब्सक्राइब भी करिए मुझे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू सो मच।